कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमें लेने चाहिए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमें बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, और कई सब्जेक्ट तो इतने ही पुअर सब्जेक्ट हैं जो पढ़ाए भी जाते हैं इंडिया में, लेकिन अगर आपने वो सब्जेक्ट अपने कोर सब्जेक्ट के अंदर ले लिए हैं तो फिर आप वीजा नहीं अप्लाई कर पाएंगे या आपके वीजा चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। तो होता क्या है कि बच्चा 10+2 कर लेता है वीक सब्जेक्ट लेके 10+2 आर्ट्स में, जब वो वीजा अप्लाई करता है उस टाइम पे वो प्रॉब्लम फेस करता है कि इन सब्जेक्ट में अगर आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी ले लेते हो तो भी आपको आगे जाके एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखिए, कोर सब्जेक्ट जरूर लेने हैं अगर आप 10+1 या 10+2 में आर्ट्स ले रहे हैं तो आप अगर आर्ट्स ले रहे हैं 10+1 में या 10+2 में तो कौन से सब्जेक्ट लें और कौन से सब्जेक्ट को अवॉइड करें ताकि आपका वीजा सक्सेस रेट जो है वो अच्छी तरह से बन सके। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन चावला, कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज लुधियाना से। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, चाहे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, और आपने 10+1 में आर्ट्स लिया है, ह्यूमैनिटीज, तो ये वीडियो आपके लिए है। 10+1 में या 10+2 में जनरली बच्चे जैसे कॉमर्स लेते हैं तो उनके पास 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग। नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए पीसीएम होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए 3 सब्जेक्ट होते हैं, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब ये कोर सब्जेक्ट्स कहलाए जाते हैं, और कोर सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है किनको? आर्ट्स वाले बच्चों को, क्योंकि आर्ट्स वाले स्टूडेंट कोर सब्जेक्ट चूज नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमें लेने चाहिए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमें बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, और कई सब्जेक्ट तो इतने ही पुअर सब्जेक्ट हैं जो पढ़ाए भी जाते हैं इंडिया में, लेकिन अगर आपने वो सब्जेक्ट अपने कोर सब्जेक्ट के अंदर ले लिए हैं तो फिर आप वीजा नहीं अप्लाई कर पाएंगे या आपके वीजा चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। कोर सब्जेक्ट होता क्या है? जैसे मैंने बताया कि कॉमर्स में 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं, मेडिकल में 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं, नॉन मेडिकल में 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं, इसी तरह से आर्ट्स के भी कोर सब्जेक्ट होते हैं। तो आप अगर आर्ट्स ले रहे हैं 10+1 में या 10+2 में तो कौन से सब्जेक्ट लें और कौन से सब्जेक्ट को अवॉइड करें ताकि आपका वीजा सक्सेस रेट जो है वो अच्छी तरह से बन सके। तो नोट करिए, इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश पंजाबी जो भी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो तो रहेंगे। कोर सब्जेक्ट में आप ले सकते हैं जी इकोनॉमिक्स, ब्यूटीफुल सब्जेक्ट जरूर लेना चाहिए। आप ले सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, आप ले सकते हैं सोशियोलॉजी, आप ले सकते हैं साइकोलॉजी, आप ले सकते हैं फाइन आर्ट्स, आप ले सकते हैं कंप्यूटर साइंस, आप ले सकते हैं आईटी, आप ले सकते हैं मैथमेटिक्स, आप ले सकते हैं ज्योग्राफी। तो इस तरह से ये 9 से 2 सब्जेक्ट है, 9 से 10 सब्जेक्ट हैं जो आपको लेने चाहिए। और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए अगर आपने खास करके कनाडा या ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जाना है? म्यूजिक नहीं लेना चाहिए कोर सब्जेक्ट में, फिजिकल एजुकेशन नहीं लेना चाहिए कोर सब्जेक्ट में, इलेक्टिव इंग्लिश, इलेक्टिव हिंदी, इलेक्टिव पंजाबी, इलेक्टिव संस्कृत, इलेक्टिव लैंग्वेज कोई भी नहीं लेनी चाहिए कोर सब्जेक्ट में, ड्राइंग नहीं लेनी चाहिए, पेंटिंग नहीं लेनी चाहिए कोर सब्जेक्ट में। ऐसे सब्जेक्ट्स लेने से आपका प्रोफाइल वीक होता है क्योंकि इन सब्जेक्ट को वो कोर सब्जेक्ट कैटेगरी में नहीं गिनते हैं। तो होता क्या है कि बच्चा 10+2 कर लेता है वीक सब्जेक्ट लेके 10+2 आर्ट्स में, जब वो वीजा अप्लाई करता है उस टाइम पे वो प्रॉब्लम फेस करता है, क्योंकि अगर आपने ड्राइंग ली है, आपने पेंटिंग ली है, आपने इलेक्टिव इंग्लिश ली है, इलेक्टिव पंजाबी ली है, इन सब्जेक्ट में अगर आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी ले लेते हो तो भी आपको आगे जाके एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि दीज कोर्सेज आर नॉट कॉल्ड द कोर सब्जेक्ट्स। तो ध्यान रखिए, कोर सब्जेक्ट जरूर लेने हैं अगर आप 10+1 या 10+2 में आर्ट्स ले रहे हैं तो। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, लुधियाना में हमारा ऑफिस है, पासपोर्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने। पिछले 22 साल से हम लोग स्टूडेंट की काउंसलिंग कर रहे हैं और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए जैसे देशों में बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। जुड़े रहे हम लोगों के साथ, और वीडियोज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।